नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब अपनी क्लास रेगुलर जो सुबह 8 बजे आ रही है, 1 जनवरी से इस क्लास का समय बदल दिया जाएगा और ये सुबह 7:15 बजे आपको मिला करेगी। एक तो टाइम चेंज हो जाएगा, रोजाना 10 क्वेश्चन रोजाना करवाए जाएंगे, मात्र 15 मिनट में यही शेड्यूल रहेगा। जैसे महीना कंप्लीट होगा, महीना कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। जिसे अक्टूबर के अंदर जो करवाया गया था वो नवंबर की बुकलेट में, नवंबर में करवाया गया वो दिसंबर की बुकलेट में, और जो दिसंबर को रोजाना करवाया जा रहा है वो आपको जनवरी की बुकलेट के अंदर मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। और इसके अलावा नए साल पर जो है वो संकल्प कोचिंग लेके आ रहा है सभी लाइव बैच पर 90% का डिस्काउंट। तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प एप्लीकेशन और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8696912121। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 28 दिसंबर 2024 को नग्गी विजय दिवस के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, जिसमें आता है आपका एक नग्गी विजय दिवस। नग्गी विजय दिवस के जो है वो 53 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने? 53 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो अगर देखें तो 28 दिसंबर 2024 को नग्गी विजय दिवस और इसके 53 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र डिवीजन की ओर से हर साल नग्गी युद्ध विजय दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि नग्गी विजय दिवस किसकी ओर से मनाया जाता है, तो सुदर्शन चक्र डिवीजन की ओर से मनाया जाता है। साल 1971 के भारत पाक युद्ध में युद्ध विराम के 10 दिन बाद 26-23 दिसंबर को पाकिस्तानी सैनिकों ने श्रीगंगानगर जिले के कर्णपुर इलाके के गांव नग्गी में अनुचित तरीके से घुसपैठ कर गांव के उत्तर पश्चिम में स्थित रेत के टीलों पर कब्जा जमा लिया था। तो इसका मतलब है नग्गी जो है वो राजस्थान के जिले के अंतर्गत आता है, तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। भारतीय सेना ने साहसिक कदम उठाते हुए 28 दिसंबर 1971 को पाक सैनिकों से युद्ध कर इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में सेना की 3 अधिकारी और 18 जवान शहीद हुए थे। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2024 को राजस्थान में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? तो राजस्थान में 26 दिसंबर 2024 को। 26 दिसंबर 2024 को अगर पूछिए किसने किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो महिला बाल विकास सचिव हैं श्री महेंद्र सोनी। इन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के तहत सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कई हितधारकों और जमीनी स्तर पर सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ लक्षित आबादी के पोषण संबंधी परिणामों और कल्याणों में सुधार करना है। देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वाधिक सुपोषित ग्राम पंचायतों वाले शीर्ष 3 जिलों को भी मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट, राज्यों के किस जिले के, राजस्थान के किस जिले के भंवरलाल रायका को, राजस्थान के किस जिले के भंवरलाल रायका को किसान दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है जो आता है आपका 12 जिला, और 12 जिले के अंतर्गत है एक व्यक्ति जिसका नाम आता है भंवरलाल रायका, और इनको किसान दिवस पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान के 12 जिले में स्थित कोयला कस्बे की अमरपुरा बस्ती निवासी भंवरलाल रायका को किसान दिवस पर ऊंट संरक्षण और नस्ल सुधार के लिए करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के अधिकारी अरुण मिश्रा और बीपी मिश्रा ने प्रदान किया है। भंवरलाल रायका के पास मालवी नस्ल के लगभग 300 ऊंट है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता व्यवस्था एवं कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किसने किया?
राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता व्यवस्था और कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर किया गया सुमित गोदारा जी के द्वारा, सुमित गोदारा के द्वारा किया गया। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के मंत्री हैं सुमित गोदारा, और इन्होंने 24 दिसंबर 2024 को जालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता व्यवस्था एवं कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ईद अकिल में राजस्थान का अगर पूछे कि देश में कौन सा स्थान है तो तीसरा स्थान। नेक्स्ट, 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप में राजस्थान से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान से 6 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय खो खो महासंघ इंग्लैंड व भारतीय खो खो महासंघ नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रथम खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इनमें राजस्थान के 6 प्लेयर जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां भाग लेगी। टेक्निकल टीम जाएगी। टेक्निकल टीम में ओम प्रकाश राठौड़ अजमेर से, सत्यनारायण चौधरी केकड़ी, अशोक कुमार चौधरी अजमेर, दुर्गेश नंदिनी श्रीगंगानगर और कृष्णा वर्मा झालावाड़ से है। ये सभी तकनीकी अधिकारी के रूप में अपनी अहम भूमिका मैच के दौरान निभाएंगे। नेक्स्ट, 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय असव अनुसंधान बीकानेर परिसर को असव संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने के लिए लगातार कौन सी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको दिया गया है? राष्ट्रीय असव अनुसंधान बीकानेर को, और यह पुरस्कार दिया गया है दूसरी बार। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। जहां पिछले वर्ष उक्त पुरस्कार मारवाड़ी घोड़ों के नस्ल एवं संवर्धन के लिए प्रदान किया गया था, वहीं इस वर्ष यह पुरस्कार गुजरात के हल्लारी असव के संरक्षण हेतु प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष तो मिला था मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण के लिए, अब की बार हल्लारी असव, और ये कहां के? गुजरात के। नेक्स्ट, जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दुधवाल ने कितने पदक जीते हैं? स्वाति दुधवाल का संबंध अगर देखें तो तीरंदाजी जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक रजत है और एक कांस्य, एक रजत और एक कांस्य, यानी कि टोटल 2 पदक जो है वो स्वाति दुधवाल ने जीते। स्वाति ने कंपाउंड महिला टीम का रजत पदक जीता। टीम में सुप्यार कृति स्वामी, श्रुति जादौन भी शामिल थी। मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वाति ने जसमीत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 3 से 10 जनवरी 2025 तक जयपुर में आयोजित की जाएगी। एक अलग से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी और मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में 1 बाघ और 4 बाघिन को लाया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंदर एक नहीं बल्कि 2 टाइगर रिजर्व, एक आता है आपका रामगढ़ और दूसरा आपका मुकंदरा। इन दोनों के अंदर जो है वो लाया जाएगा या लाए जाने की बात आती है। तो राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे राजस्थान के अंदर बूंदी जिला, बूंदी में रामगढ़ विषधारी और कोटा जिले के अंदर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से लगातार खुशखबरी आ रही है। पहले रामगढ़ विषधारी में 2 टाइगरों का घर प्रवेश सरिस्का और अबेड़ा से हो चुका है। नए साल में 5 से 7 जनवरी 2025 तक पेंच टाइगर रिजर्व से 2 बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एनक्लोजर में शिफ्ट करा दी जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए किस स्थान पर बने स्तंभय सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए? यानी कि स्तंभय सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर आता है स्थान जामडोली, और जामडोली अगर पूछे कहाँ है तो जयपुर के अंदर है, और जामडोली जयपुर में है स्तंभय सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए बना है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2024-25 की चिन्हित बजट घोषणाओं पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया, और बैठक में 32 विभागों की विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने ब्यावर
कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा में स्टोन मंडियों की स्थापना या स्टोन क्लस्टर्स के उन्नयन के कार्यों की समीक्षा करते हुए उद्योग विभाग को व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए भी निर्देशित किया। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आता है आपका, गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों में से कितने जिलों को निरस्त कर दिया गया? तो अशोक गहलोत की सरकार में बनाए हुए 9 जिलों को जो है वो निरस्त कर दिया गया। तो पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए जिलों में से दूदू, नीमका थाना, शाहपुरा, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, सांचौर को निरस्त कर दिया गया है। और गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों में से 8 नए जिले कौन कौन से? बालोतरा, ब्यावर, डींग, खैरथल, तिजारा, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड और फलोदी और सलूम्बर ये यथावत रखे गए हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने रह गए? 41, 33 प्लस 8। और वर्तमान में राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 7, क्योंकि कितने नए संभाग बने थे? 3 संभाग बने थे। तो पूर्व में बने 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली तथा सिरकर को भी निरस्त कर दिया गया है। नवगठित 17 जिलों व 3 संभागों की समीक्षा हेतु निम्नानुसार मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था। और यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा कि नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित समिति का जो है वो संयोजक कौन था? मुख्य अगर देखें तो है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो उप मुख्यमंत्री है। अब आ जाते हैं सदस्य। एग्जामिनर 101% ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो नए जिलों की जो समीक्षा गठित की गई थी, 17 अपने जो नए जिले बनाए गए थे और 3 जो संभाग बनाए गए थे उनके लिए निम्न में से कौन सा समिति का सदस्य था या समिति का सदस्य नहीं था? तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये समिति के सदस्य थे। श्री कन्हैयालाल मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्री हेमंत मीना राजस्व विभाग मंत्री, सुरेश सिंह रावत जल संसाधन विभाग मंत्री और ये जो है वो सदस्य थे, यानी कि एक तो प्रमुख और 4 सदस्य। इसके अलावा राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी की जो वैधता है वो 1 साल की जगह कितनी कर दी गई है? 3 साल कर दी गई है। तो जिनका सीईटी क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि वो 3 साल तक जो है वो आगे एग्जाम के अंदर बैठ सकेंगे या बैठ सकते हैं। ठीक है ना। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, अटल भूजल योजना के तहत राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों में वर्षा जल माप यंत्र लगाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर था 1132। और अब आपके लिए क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में वर्ष 2024 की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा जो है वो मार्केट में आपके लिए पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो नए साल पर ऑफर और इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। रोजाना क्लास लगाते रहिए। क्लास कैसी लगी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अगर लगता है कि आपके साथ आपके अन्य जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलना चाहिए तो उनको भी क्लास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।